बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइंस में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीटाज़ॉक्सानाइड साल्ट के बारे में। तो दोस्तों, नीटाज़ॉक्सानाइड ख़ास तौर पर डायरिया के लिए यूज़ होता है और इसे डायरिया के लिए उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आपको मुसलसल 7 दिन से डायरिया हो और दूसरी मेडिसिन ख़ास तौर पर मेट्रोनिडाज़ोल आप इस्तेमाल कर चुके हों लेकिन आराम ना आया हो, तो उस वक्त नीटाज़ॉक्सानाइड को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो नीटाज़ॉक्सानाइड जो है ये सिरप और टैबलेट दोनों फार्म में आता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सिरप फार्म के बारे में बात करेंगे। तो नीटाज़ॉक्सानाइड आपको मार्केट में इज़ेटो के नाम से मिल जाता है और डाइटाज़ॉक्स के नाम से मिल जाता है। ये इसके मशहूर ब्रांड्स हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ब्रांड्स मिल जाते हैं। तो ब्रांड नेम जो है ये एरिया और डॉक्टर के हिसाब से चेंज होता रहता है, जबकि जेनरिक सेम रहता है। तो इन नामों से आप इसे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीटाज़ॉक्सानाइड को कब और क्यों और किस के लिए यूज़ किया जाता है। तो नीटाज़ॉक्सानाइड को डायरिया के लिए यूज़ किया जाता है और ये दो ख़ास किस्म के प्रोटोज़ोआ हैं जिनकी वजह से डायरिया होता है। एक जार्डिया लैम्ब्लिया है और दूसरा क्रिप्टोस्पोडियम पावरम है। तो इन दोनों की वजह से अगर पेचस लगते हैं, डायरिया का मसला बनता है, तो इसे इस्तेमाल किया जाता है और इसे 1 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है सिरप फार्म को। तो सिरप फार्म को 1 साल से लेकर 11 साल तक की उम्र के बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है, जबकि इससे बड़ी एज के जो पेशेंट हैं उनमें टैबलेट फार्म को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो डोज़ की बात की जाए तो नीटाज़ॉक्सानाइड की जो डोज़ है ये एज के हिसाब से होती है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 से लेकर 3 साल तक है उनमें इसकी डोज़ 1 चम्मच दिन में 2 मरतबा प्रेस्क्राइब की जाती है और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 4 साल से लेकर 11 साल है उनमें इसकी डोज़ 2 चम्मच दिन में 2 मरतबा प्रेस्क्राइब की जाती है। और जो 11 साल से अबव एज के बच्चे हैं, 12 साल या इससे अबव एज के जो पेशेंट हैं उनमें टैबलेट फार्म को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं उनमें एक तो पेट में दर्द हो सकता है, दूसरा डायरिया का मसला बन सकता है, सर दर्द का मसला बन सकता है और नौज़िया का मसला बन सकता है। मतलब ऐसे महसूस होता है जैसे वोमिटिंग आने लगी है लेकिन वोमिटिंग नहीं आती। अब बात करते हैं इसकी कंट्रा इंडिकेशंस की, मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जो इससे हाइपर सेंसिटिव हों यानी एलर्जिक हों वो इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।